इस हफ्ते इंडिया इज होस्टिंग इट्स फर्स्ट G20 समिट इन न्यू दिल्ली। ये देश के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी और प्राउड की बात है। While the government is scaling the country at global levels, our Supreme Court is also not behind with their dedication and enthusiasm to deal with the number of matters. इसी डेडिकेशन और एंथुजियाज्म के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस हफ्ते भी कुछ केसेस में रिमार्केबल ऑर्डर्स पास किए हैं। इस हफ्ते सबसे बड़ी न्यूज़ तो है कि सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 16 दिन की लंबी हियरिंग के बाद आर्टिकल 370 के केस में अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है। हियरिंग को कंक्लूड करते समय सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने एक डिस्टर्बिंग न्यूज आई और वो ये थी कि आर्टिकल 370 के केस में एक मेन पिटिशनर नेशनल कॉन्फ्रेंस MP मोहम्मद अकबर लोन ने पाकिस्तान जिंदाबाद स्लोगन्स को चैंट किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उन्हें एफिडेविट सबमिट करने के लिए कहा था। जब ट्यूसडे को उन्होंने एफिडेविट सबमिट किया, देयर ही रिट्रीटेड हिज ओथ एज लोकसभा MP saying he will preserve and uphold the constitution and protect the country's territory integrity, जिस पे सॉलिसिटर जनरल मेहता ने ऑब्जेक्शन जताया और कहा it is a farce and adds insult to the injury। इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के बेंच ने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के 4 जर्नलिस्ट और मेंबर्स के अरेस्ट होने पर इंटरिम प्रोटेक्शन ग्रांट की है टिल September 11 और साथ ही स्टेट को नोटिस भी इशू किया है। ये प्रोटेक्शन मणिपुर पुलिस द्वारा रजिस्टर किए गए 2 केसेस में दिया गया है ओवर अ फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट इन द स्टेट। अब अगर मणिपुर केसेस की बात हो ही रही है तो ये जानना भी जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने स्टेट ने अपना एफिडेविट फाइल किया था, जिसमें उन्होंने ऑल वुमेन जजेस कमेटी की काउंसिल को भी लपेटे में लिया था। सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने इसका स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन जताया और एफिडेविट के स्टेटमेंट्स को खुद पर एक डायरेक्ट अटैक बताया, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने स्टेट को वार्न किया कि वो काउंसिल्स को इससे बाहर रखेंगे। और उसी हियरिंग में he told the Manipur government to submit a report regarding the recovery of all the illegal arms in the state which has been affected by ethnic violence since May. He stated, the state needs to seize illegal arms. The state has to take action irrespective of who is holding the illegal arms. आपको याद होगा कि इस वीक में एक न्यूज़ काफ़ी चर्चा में रही है and it is about the incident which took place in UP. A Muslim student was slapped repeatedly by his classmates in a Muzaffarnagar school. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को नोटिस इशू किया और इस केस में इन्वेस्टिगेशन पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी। जस्टिसेस अभय ओका एंड पंकज मित्तल के बेंच ने 2 हफ्ते के अंदर ये रिपोर्ट सबमिट करने की ऑर्डर्स पास किए। साथ ही उन्होंने मुजफ्फरनगर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी डायरेक्शंस दिए कि वो भी इसमें डिटेल्ड रिपोर्ट फाइल करेंगे on the steps taken for the investigation of the case as well as to protect the child and his family. तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन के बेटे और DMK लीडर उदयनिधि स्टैलिन से जुड़ी खबर आपको हम ऑलरेडी अपडेट कर चुके हैं, लेकिन टू टेल यू इन शॉर्ट, उदयनिधि स्टैलिन ने सनातन धर्म को लेकर कुछ कमेंट्स पास किए हैं और इसे इरेडिकेट करने के बारे में बोला है, जिसकी वजह से काफी लीडर्स और जनता नाखुश है। As many as 262 people including 14 retired judges, 130 former bureaucrats and 118 ex-armed officers have written a letter to Chief Justice of India DY Chandrachud over the issue. यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट लॉयर विनीत जिंदल ने भी सुप्रीम कोर्ट के सामने इस कंसर्न में एप्लीकेशन फाइल की है और इसे हेट स्पीच कहा है। कुछ दिनों पहले हमने सुप्रीम कोर्ट को गुजरात हाई कोर्ट को स्लैम करते हुए देखा था, पर इस बार द बिहार गवर्नमेंट वाज द सुप्रीम कोर्ट्स टारगेट। जस्टिसेस संजय किशन कौल, अभय एस ओखा एंड विक्रम नाथ ने 1995 में हुए मर्डर केसेस में राष्ट्रीय जनता दल लीडर एंड फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रभुनाथ सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई है और साथ ही उन्होंने बिहार गवर्नमेंट को भी स्लैम किया फॉर असिस्टिंग सिंह रेदर देन प्रोसिक्यूटिंग फेयरली। द बेंच स्टेटेड, वी आर नॉट इंक्लाइंड टू ग्रांट एनी सच एक्सपेंसेस टू द स्टेट कंसीडरिंग द फैक्ट that the state in fact did not prosecute the case fairly, rather throughout assisted the accused. बेंच ने इस केस को exceptionally painful episode of our criminal justice system कहकर टर्म किया है। ऐसे ही एक और 1989 के डुओ मर्डर केस में जस्टिसेस JB पर्दीवाला एंड मनोज मिश्रा के बेंच ने 2 लोगों को एक्यूट किया है और कहा कि हाई कोर्ट ने ठीक से विटनेस के स्टेटमेंट्स और एविडेंस को एग्जामिन नहीं किया है। कोर्ट ने बताया कि FIR के डिले होने के फैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते।
जब भी ऐसा हो तो कोर्ट को एविडेंस को प्रॉपर्ली एग्जामिन करना चाहिए। बिहार कास्ट सर्वे केस को भी सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर के लिए शेड्यूल किया है। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जसवंत सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और 2 लोअर कोर्ट्स के वर्डिक्ट को ओवररूल किया। ये अपील सुप्रीम कोर्ट के पास एक प्रोबेशनरी कांस्टेबल के डिस्चार्ज से जुड़े मामले में आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सिंप्लिसिटर टर्मिनेशन एंड प्यूनिटिव टर्मिनेशन के बीच डिफरेंस बताया। कोर्ट ने स्ट्रेस किया कि अगर टर्मिनेशन ऑर्डर प्यूनिटिव है, यानी कि अगर एम्प्लॉय के मिसकंडक्ट की वजह से उसका टर्मिनेशन हुआ है, तो उस केस में ये जरूरी हो जाता है कि इंक्वायरी कंडक्ट की जाए और एम्प्लॉय को अपनी बात रखने की अपॉर्चुनिटी दी जाए। अगर ये प्रोसीजर अधेयर नहीं किया गया तो वो टर्मिनेशन इलीगल माना जाएगा, रिजल्टिंग टू अ वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस। इस वीक के राउंड अप को खत्म करते हुए एक और न्यूज जो हम आपके ध्यान में लाना चाहेंगे वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट विल हियर अ बैच ऑफ पिटीशंस चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ कॉलोनियल एरा प्रोविजन ऑफ सेडेशन अंडर इंडियन पीनल कोड ऑन September 12। इस इशू पर वी विल ब्रिंग अ सेपरेट वीडियो फॉर यू, सो स्टे ट्यून विद द लॉ चक्रा।